जैसे उसमें देखे थे पिछला वीडियो में ऑक्सीजन का 4 वेरिएंट का कंपैरिजन करना। अब देखते हैं एक और दूसरा। मान लो तुमको दे दिया क्वेश्चन कि N2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस 2 N2 प्लस 2 ये दे दिया, बोल दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में बताओ। वो तो असेंडिंग ऑर्डर में था, हम गलती से उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए थे, तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग को ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा वो जरूरी है। मान लो N2 है, N2 बना किससे होगा? N प्लस N से। N2 प्लस किससे बना होगा? +1 है, N प्लस N टू दी N प्लस। N2 माइनस किससे बना होगा? N प्लस N माइनस से। उसके बाद N2 माइनस 2 किससे बना होगा? दोनों में बांट देते हैं, मैंने इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, लिख दिए किसी में, तो ये रफ है। +2 है तो दोनों में बांट दिए, N प्लस N प्लस। नॉर्मल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 यही होता है। 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ये तो नॉर्मल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया। 1s2 2s2 तब 6 बचा तो ये होगा 1s2 2s2 2p2 2p2। इसमें 1s2 2s2 2p3 ये नॉर्मल था। n माइनस है, n माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, पहले 7 था, एक आया तो 8 हो गया। 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। इसमें भी 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 नहीं सॉरी 2p2 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इसमें बस लास्ट ऑर्बिट का देखना होता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 सारा नीचे में होगा, ऊपर में 0। 5 है तो 5 नीचे में होगा, ऊपर में 0। 7 है, 6 नीचे में होगा, 1 ऊपर। इसमें 6 नीचे में होगा, 2 ऊपर। इसमें 4 है तो चारों नीचे में होगा, ऊपर 0। मतलब बॉन्डिंग में ये हो गया, नॉन बॉन्डिंग में 0। 6 रहता तो 6 नीचे होता, ऊपर 0। अगर 7 रहेगा तो 6 नीचे, जो बचेगा उसको ऊपर भेज देना। तो इसका क्या आया बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर 6 - 0/2 = 3। इसका आ गया 5 - 0/2 2.5। 6 - 1 इसका भी आ गया, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 5/2 2.5। इसका 6 में से 2 गया, 4 बचा, 4/2 2। 4 में से 0 गया, 4 - 0/2 कितना आता है? 2। ठीक है, अब देखो इसका 3 आया है, ये दोनों का 2.5, ये दोनों का 2। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आए तो हमको देखना है कि जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा। देखो इसके पास ये ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों का सेम बॉन्ड नंबर है, सबसे कम स्टेबल यही दोनों में से कोई होगा। अब ये दोनों में से सबसे कम कौन होगा? इसके पास देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके पास 0 है, मतलब ये सबसे कम स्टेबल होगा, मतलब लीस्ट स्टेबल इन दिस कैटेगरी N2 - 2। उसके बाद ये हो जाएगा N2 + 2। क्या है इसको, किस में हम सजा रहे हैं? डिक्रीजिंग में कर रहे हैं, पहले डिक्रीजिंग, चलो डिक्रीजिंग में ही कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। अब ये दोनों में देखो दोनों का सेम है, इसके पास एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसके पास 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों में ये कम स्टेबल हुआ ना। तो N2 माइनस फिर N2 प्लस, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा N2 क्योंकि इसका बॉन्ड नंबर 3 है। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर अगर पूछें
इसको उल्टा कर दो सिंपल, N2 माइनस टू, N2 प्लस टू, N2 माइनस N2 प्लस ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये देख लिया। अब दूसरा का देखते हैं। मान लो एटम्स ऐसे देते हैं, फ्लोरीन F2 N2 O2, उसके बाद मान लो क्या दे दिया, F2O2 O2 माइनस टू, उसके बाद लेट सपोज N2 माइनस, ये 5 दे दिया। अब इसमें बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी बताओ। F2 किससे बना होगा, F प्लस F से। N2 किससे बना होगा, चलो एक और मान लेते हैं, F2 माइनस टू, चलो F2 माइनस टू भी मान लिए। अब ये कितना, 3 3 6 6 को अरेंज करना है। N2 किससे बना होगा, N प्लस N से, पावर नहीं है इसलिए दोनों न्यूट्रल है एटम। O2 O प्लस O से, O2 माइनस टू, O माइनस प्लस O माइनस से। N2 मान लो यहाँ पे सारा माइनस है, इसको प्लस मान लेते प्लस टू, N2 प्लस टू, ये बस क्वेश्चन है तो कुछ भी मान लो। तो N2 प्लस मतलब प्लस टू है तो दोनों में हाफ हाफ बांट दिए। F2 माइनस टू है तो क्या हो गया, F माइनस। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये होता है 9। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p, इसका कितना होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है ना, 4 8 नंबर होता है। 1s2 2s2 2p4, O माइनस है तो इसमें p5 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया है। 1s2 2s2 2p5, इसमें भी 2p5 आएगा, 1s2 2s2। नाइट्रोजन प्लस है, नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गया है, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आया है, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। ठीक, इससे एक चीज़ और पता चलेगा तुमको। इसमें देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है तो 6 नीचे ऊपर 4, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 नीचे ऊपर 0, इसमें 8 है तो 6 नीचे ऊपर 2, इसमें 10 है, 5 प्लस 5 10 है, 6 नीचे ऊपर 4, इसमें 4 ही है, 4 नीचे ऊपर 0, इसमें 12 है तो 6 नीचे 6 ऊपर। ठीक, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 2/2, बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, 6 माइनस 0/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 6 माइनस 4/2, तो इसका क्या 2/2 1, 4 माइनस 0/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, 6 माइनस 6/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0। मतलब क्या है, F2 माइनस जो एलिमेंट है, ये तो हम अपने मन से एग्जाम्पल लिए, एग्जाम में ये एग्जाम्पल देगा ही, इससे ये पता, इसलिए हम इसको लिए कि ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है ये एलिमेंट। मतलब कि ये F2 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये मतलब है। ये तुम्हारा क्वेश्चन से ये तो बाहर निकल गया। अब ये बचा ये 5, इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, असेंडिंग में करना है तो सबसे ज़्यादा होगा 3 नंबर वाला को, N2। अब ये दोनों में 2 है, अब इसमें कंपैरिजन करो, इसके पास 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा होगा, ये वाला इसके पास 0 है। N2 + 2 ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा। कौन था ये, N2 नहीं क्या था,
ये N2+2 ज़्यादा होगा, ये O2 कम होगा, O2 कम होगा। अब ये दोनों के पास एक है, तो ये दोनों में कंपेयर करो। इसके पास देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। इसके पास भी 4 है। अब ये दोनों इतना तो नहीं फंसाता हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि इसका कोई रूल बना ही नहीं अगर दोनों सेम हो। लेट्स सपोज हम ऐसा तो सेम इतना सेम नहीं आएगा एग्ज़ाम में। लेट मी थिंक, इतना सेम नहीं आएगा। लेट्स सपोज मान लेते हैं, मानने का ये है -1 है, यहाँ 4 है, तो 6 इधर 3 हो जाएगा। मानने का मान लो दोनों का सेम है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसका कम है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो ये F2 कम सबसे लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद O2- हो जाएगा। ये तो हम अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसलिए ऐसा कन्फ्यूजन दोनों मिक्स हो जाता है। पर जो एग्ज़ाम में आएगा दोनों का, ये अगर सेम होगा तो ये अलग अलग होना कंपलसरी है। अगर मान लो वो तो P ब्लॉक का था, हम एक S ब्लॉक का भी समझाते हैं। अगर एलिमेंट दे दिया H2 प्लस H2 माइनस Li2 Be2, ये एलिमेंट्स दे दिया मान लो, इसको बोला अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी, मतलब अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। तो H2 का किससे बना होगा, H+H से। H2 प्लस किससे बना होगा, H+H+ से। H2 माइनस किससे बना होगा, H+H- से, ठीक है। लिथियम किससे बना होगा, Li+Li से। बेरिलियम Be+Be से, ठीक है। इसका क्या होता है, 1s1 1s1 1s1, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 1s0, 1s1 1s2, इसका हो गया 1s2 2s1 1s2 2s1, इसका देखो 1s2 2s2 1s2 2s2। ये तो अपने अकॉर्डिंग लिए हैं, तो ऊपर नीचे हो सकता है एग्जाम पर। इसमें देखो लास्ट वाला, मतलब इसमें एक ही और क्या कहते हैं वो है सब सेल, तो लास्ट वाला फर्स्ट वाला क्या है, दोनों सेम ही हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 4 हो गया। ये देखो यहाँ पे उसमें P था, तो इसलिए हम नीचे 6 दे रहे थे, ऊपर 6 दे रहे थे, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल होता है। इसमें S है, तो S में क्या होता है पता होगा, नीचे एक बॉक्स ऐसा होता है ना, नीचे एक बॉक्स होता है, ऊपर एक बॉक्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब नीचे 2 देना होता है, फिर ऊपर 2 देना होता है। और इसमें देखो ये लास्ट वाला लिए हैं, लास्ट वाला ही लेना है, लास्ट वाला। ये वाला तो कट ही जाता है, पता ही होगा, इसलिए नहीं लेते। P वाला में भी लास्ट का P वाला लिए थे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों नीचे आ जाएगा, ऊपर 0। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक नीचे आ जाएगा, ऊपर 0। इसमें 2 नीचे आ जाएगा, एक ऊपर। इसमें 2 नीचे आ जाएगा, एक ऊपर 0। इसमें 2 2, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 2 - 0/2 1। इसका 1/1 - 0/2 मतलब 0.5। इसका 2 - 1/2 तो हो गया 0.5। इसका 2 - 0/2, इसका आ गया 1। 2 - 2/2 मतलब 0/2 = 0, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल इन नेचर, ठीक। अब ये इसका देखते हैं, ये दोनों तो कम है, मान लो इसका 0.5, इसका 0.5, दोनों का सेम है, तो ये तो सबसे कम दोनों में से कोई होगा। इसके पास एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसके पास 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो दोनों में से कम स्टेबल होगा। तो सबसे कम हो कौन हो गया, H2-। उसके बाद हो गया H2+। अब 1 1 का बारी। अब ये दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसके पास 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये सब केस जो है
जब प्रॉपर एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल आता है तब ऐसा नहीं आता है। तो मान लो लेट्स सपोज हम बस ऐसे ही समझाने के लिए मान लें इसके पास एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा हो गया H2, इसके बाद Li। ये हम बस ऐसे मान लिए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा ना तो ये सब मैच नहीं करेगा, हम तो खुद से मन से बना रहे हैं इसलिए। जैसे देखो ये क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ऐसा एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसके लिए ये देखो ये जो स्टेबिलिटी वाला है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है, ये वाला है, ये वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन जनरली आएगा, या तो तुमको बोलेगा कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो रफ डायग्राम बना लेना। अगर एग्ज़ाम में पूछा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। अगर तुमको बोल दिया कि स्टेबिलिटी करने के लिए ऐसे शॉर्टकट से कर लेना, उसके बाद क्या दे सकता है, उसके बाद दे देगा कि बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा तो ऐसे ही शॉर्टकट से बना लेना। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड नंबर सेम ही होता है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद ये पूछ सकता है कि मान लो तुम्हारे पास पूछ दिया, ऑप्शन में दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम बॉन्ड नंबर, क्वेश्चन दे दिया H2 प्लस एंड H2 माइनस, बी नंबर H2 एंड Be2, लेट्स सपोज। तो ये दोनों का बॉन्ड नंबर सेम होता है, देखो 0.5 0.5 है। इसको निकालने के लिए ऑप्शन वाइज सबका आंसर निकालते जाना, देखना दोनों में से जिसका बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा इसको टिक कर देना, सिंपल। यही है, बस इतना ही था।